अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने इंग्लिश और उर्दू के पेन को किस तरह पकड़ना है कि आप स्मूथली सारा कुछ पेपर अपना सॉल्व कर सकें। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। जी तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जो इंग्लिश का पेन यूज़ करती हूँ वो पेलिकन है, पेलिकन जूनियर। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये पेलिकन जूनियर इंग्लिश का पेन है जो जिससे मैं इंग्लिश का पेपर सॉल्व करती हूँ। और उर्दू के लिए ये कट पेन है। इसके अलावा सेम इसी तरह का एक मेरे पास डॉलर एक और भी है, उसकी भी सेम यही है, कट है, बस उसकी बॉडी चेंज है। तो हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो में पेन को होल्ड कैसे करना है, अपने पेन्स को कैसे पकड़ना है। स्टूडेंट्स, ये जो इंग्लिश का मेरे पास पेलिकन पेन है, इसमें पहले से इसकी साइड्स बनी हुई हैं ग्रिप के लिए। इसकी 3 साइड्स हैं। इसको जो हम इंग्लिश का पेन है जब हम पकड़ेंगे तो एक फिंगर इस वाली जिसमें ये लाइंस हैं इस पे रखेंगे और एक जो आपकी सेंटर वाली फिंगर होगी वो उसके नीचे होगी, सपोर्ट। और फिर आपने थंब को रखना है जो ये वाली साइड है अपनी लेफ़्ट साइड पे, इस वाली जो पेन की लेफ़्ट साइड है इस पे आपने अपने थंब को प्लेस करना है। इस तरह आपने पेन को पकड़ने हैं। ये पेन की ग्रिप होनी चाहिए। इसमें ऑलरेडी सारी उसकी ग्रिप के लिए उसके पोर्शंस बने हुए हैं। अगर आपका पेन सिंपल है तो उसमें भी आपने इसी तरह करना है। फॉर एग्जांपल, ये आपका सिंपल पेन है तो आपने एक जो आपकी फिंगर है उसको ऊपर रखना है, जो मिडल फिंगर है उसको नीचे एज अ सपोर्ट और साइड पे थंब। और बिल्कुल पेन को आगे से नहीं पकड़ना, ये रॉन्ग है, थोड़ा सा पीछे से, ताकि ऐसे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और बहुत इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे ये है तो मैंने इसकी अपनी ये जो मिडल फिंगर है ये नीचे सपोर्ट रखी है और अपने थंब को इधर प्लेस कर दी है। अब हम लिखते हैं स्टूडेंट, लेट सपोज आपने ये एक लाइन लिखी है, इसको बिल्कुल मैंने स्ट्रेट इसको ग्रिप किया था, अपने पेन को बिल्कुल स्ट्रेट रख के ये लिखा है। इसमें मैं बताऊंगी कि इस लाइन में जैसे ये फॉर एग्जांपल एक वैसे ही हमने सेंटेंस लिखा है तो इसमें आपने अपनी राइटिंग को बेटर करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पेन की ग्रिप को, आपने अपने पेन को कैसे होल्ड करना है वो बता रही हूँ। ये पेन मैंने देखे पीछे से, आगे से नहीं पकड़ना, इसकी ऑलरेडी ग्रिप बनी हुई है। ये पेलिकन जूनियर पेन है जो मैं यूज़ करती हूँ। आपके लिए जो ईजी है आप उसको यूज़ करें। ये एक और सेंटेंस है, इसमें भी आपने देख लिया, हमने ये सारा देखा कि इंग्लिश में मैंने ये 2 सेंटेंसेस बस एग्जांपल के लिए लिखे हैं, लेकिन मेन हमारा फोकस है कि पेन को ग्रिप कैसे करना है, पेन को कैसे पकड़ना है। इस तरह ये मेरे पास कटनी पेन है डॉलर का। अब इसको भी जब पकड़ना है तो आपकी ये जो थंब है वो लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, जो मिडल फिंगर है वो नीचे सपोर्ट के लिए होनी चाहिए। इसको भी थोड़ा सा दूर से ही पकड़ना है इस तरह। और सेम यही ग्रिप के लिए ये है, क्योंकि इन दोनों का सेम ही है तो सेम पैटर्न होगा। नीचे इसको सपोर्ट के लिए रखना है, थंब के लिए लेफ़्ट साइड और इधर राइट साइड पे। और जब आपने उर्दू की राइटिंग करनी है स्पेशली कटनिप से तो थोड़ा सा टिल्टेड होगा आपका पेन, फुल स्ट्रेट भी नहीं होगा, फुल यूं भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं फुल स्ट्रेट से लिखती हूँ तो वो बहुत अजीब और लिखा नहीं जाता। और अगर मैं टिल्टेड से लिखती हूँ तो वो भी पेन आपका राइट ही नहीं करेगा ठीक से। तो ये थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए, फुल स्ट्रेट भी नहीं, फुल टिल्टेड भी नहीं, हल्का सा टिल्टेड होना चाहिए जब आपने अपनी उर्दू की राइटिंग करनी है।
जैसे मेरा एक सेंटेंस है, एक मैंने सेंटेंस लिखे लेट्स सपोज, तो इसमें मैंने अपने पेन को टिल्टेड रखते हुए ये सारा अपना सेंटेंस लिखा है। इसी तरह कोई और सेंटेंस लेट्स सपोज अगर हम लिखते हैं, स्टूडेंट जब आप अपनी उर्दू की राइटिंग कर रहे हो तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आपको बताए थे, का की, जो छोटी बड़े कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो आपके हर सेंटेंस में रिपीटेडली आ रहे होते हैं, जैसे है, काय। तो इस तरह के वर्ड्स को आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, 2 वीक्स तक मुसलसल प्रैक्टिस करें, आपकी 50 से 70% राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह आप देखेंगे मैंने दोनों सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें छोटी को गोल बनाने से खूबसूरती आएगी उर्दू की राइटिंग में स्पेशली। और जो कॉमन वर्ड्स हैं उनको लिखना ज़रूर सीखें, जो कि मैं अपनी पहली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि उर्दू और इंग्लिश के कौन से कॉमन वर्ड्स हैं जिनको आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। ये तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि आपने अपने उर्दू के कट निब और इंग्लिश पेन को कैसे होल्ड करने और कैसे लिखने हैं पेपर में ताकि आपके लिए आसानी हो सके। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।